हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने जम्मू के क्लाइमेट के ऊपर अच्छी तरह से बात की कि जम्मू का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। जम्मू लीवर्ड विंडवर्ड साइड में आता है, यानी जहाँ पे बारिशें होती है, मॉनसून आता है और मॉनसून की वजह से वहाँ पे बारिशें वगैरह होती है। वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कश्मीर में आप याद रख लीजिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी है, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट भी है और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। कैसे है वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर क्वेश्चन में पूछे कि कश्मीर में कौन सा क्लाइमेट है, तो टेम्परेट ओवरऑल आता है, क्योंकि कश्मीर वैली में टेम्परेट। फिर पहाड़ों में थोड़ा सा ऊपर जब हम जाते हैं तो आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आता है, सब ट्रॉपिकल भी आता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इस वजह से आता है क्योंकि कश्मीर जो है ये ओशन से बहुत ज़्यादा दूरी पर वाक़या है। कश्मीर लाइज इन टेम्परेट रीजन। देखिए, ओवरऑल कश्मीर जो है ना, ये टेम्परेट रीजन में लाई करता है एंड इट इंश्योर्स मॉडरेट समर्स, जिसकी वजह से कश्मीर में मॉडरेट समर्स है और कोल्ड विंटर्स होते हैं। तो जम्मू में क्या थे? जम्मू में हॉट समर्स थे और माइल्ड विंटर्स होते थे, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट समर्स है और कोल्ड विंटर्स है, यानी ना ज़्यादा गर्मी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है। बीइंग टेम्परेट एंड लाइज इन हिमालयाज, कश्मीर गेट्स हैवी स्नोफॉल। देखिए, ये टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड विंटर जब होता है तो बहुत ज़्यादा सर्द होता है, और हिमालयाज की वजह से यहाँ पे हैवी स्नोफॉल पड़ता है। किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमने पीछे पढ़ी थी। द क्लाइमेट सपोर्ट्स टेम्परेट क्रॉप्स। देखिए, जो यहाँ पर क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्रॉप्स को सपोर्ट करता है। टेम्परेट क्रॉप्स में कौन कौन आता है? एप्पल आता है, यानी जिसको अच्छा मौसम चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी चाहिए ना ज़्यादा सर्दी चाहिए। पियर्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, सैफरॉन एटसेट्रा। कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैं आपको इसलिए बार बार क्वेश्चन भी बोलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज में आता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के दरमियान, तो वो भी एक ही है, क्योंकि पीर पंजाल जो है ये मिडल हिमालयाज का ही पार्ट है। कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल यानी मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान, हैंस टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट, यानी न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, लेकिन सर्दी के मौसम में सर्दी अच्छी खासी होती है, गर्मी ज़्यादा गर्मी नहीं होती बल्कि मॉडरेट गर्मी होती है। द पीर पंजाल इन साउथ, द पीर पंजाल रेंज इन साउथ। अब कश्मीर का जो पीर पंजाल रेंज है ना, वो कश्मीर के साउथ में है, फिर उसके साउथ में जम्मू आता है, ठीक है। ब्लॉक्स मच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब देख लीजिए, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, मैंने बोला था आपको कि मानसून जम्मू को हिट करता है और जम्मू में मानसून से बारिशें पड़ जाती है। तो यहाँ कश्मीर में वो मानसून नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल रेंज जो है, मिडल हिमालयाज का हिस्सा, मिडल हिमालयाज का एक पार्ट, ये उनको रोकता है। ओके, रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल अदर देन अदर हिमालयन रीजन्स। तो कश्मीर में उस वजह से, मॉनसून की वजह से लेस रेनफॉल होता है। द ग्रेटर हिमालयाज टू द नॉर्थ एक्ट्स एज अ बैरियर टू कोल्ड सेंट्रल एशियन। अब कश्मीर के नॉर्थ में क्या है? ग्रेटर हिमालय। साउथ में क्या है? मिडल हिमालयाज यानी पीर पंजाल। तो ये ग्रेटर हिमालयाज भी इसको रोकते हैं। कौन से? कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स, जो सेंट्रल एशिया से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी वगैरह से आते हैं विंड्स, उनको भी रोकते हैं। हेल्पिंग मेंटेन ए मॉडरेट क्लाइमेट इन वैली। तो इससे क्या होता है? इससे मॉडरेट क्लाइमेट यानी टेम्परेट क्लाइमेट वादी में बन जाता है। फिर आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, जिनको जेट स्ट्रीम्स वगैरह हेल्प करती है बारिश और बर्फ कराने में कश्मीर में। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट दूसरा क्लाइमेट है कश्मीर में, यानी कुछ एरियाज में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है कश्मीर में। कश्मीर हैज क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप, यानी टेम्परेट है ओवरऑल, लेकिन कंटिनेंटल भी आता है। क्यों? क्योंकि बीइंग फार फ्रॉम द सी, कश्मीर डज नॉट गेट टेम्परेचर बैलेंसिंग इफेक्ट दैट कोस्टल एरियाज हैव। देखिए, जो बॉडी या जो स्टेट समंदर के नज़दीक होगी तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी,
वहाँ पे तो कॉन्टिनेंटल नहीं होगा क्लाइमेट, लेकिन जो दूर होगी वहाँ पे उस समंदर से कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। दिस लीड्स टू ड्राई ईयर, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राई ईयर होता है, एंड शार्प वेदर शिफ्ट्स बिटवीन सीजन्स, तो शार्प वेदर यानी वेदर में शिफ्ट होता है। इसीलिए जब हम कश्मीर के सीजन्स को पढ़ेंगे, 6 सीजन्स पढ़ेंगे, उनमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आता है कश्मीर में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल टू एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होता है। कश्मीर हैज़ ए वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। देखिए कश्मीर को वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स है, सब ट्रॉपिकल है, आर्टिक है, कॉन्टिनेंटल है, टेम्परेट है, लेकिन ओवरऑल माना जाता है कश्मीर वैली में टेम्परेट क्लाइमेट। यही कहता है कि कश्मीर हैज़ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स। कश्मीर में बहुत सारी वेराइटी है क्लाइमेट्स की। सब ट्रॉपिकल इन द लोअर एरियाज में सब ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट कश्मीर वैली में होता है, इन द वैली, एंड आर्टिक इन द हाई माउंटेन्स। जो हाई माउंटेन्स है उन पे आर्टिक टेम्परेचर होता है, आर्टिक हाई माउंटेन्स में आर्टिक क्लाइमेट होता है। इट इज ड्यू टू इट इज डाइवर्स टोपोग्राफी एंड एलिवेशन। ये डाइवर्स टोपोग्राफी, देखिए कोई प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया लोअर एरियाज में सब ट्रॉपिकल है, और टेम्परेट कश्मीर वैली में है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे या हायर एलिवेशन पे क्या है, वहाँ पे है एरिड आर्टिक क्लाइमेट। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कश्मीर को सब ट्रॉपिकल, आर्टिक, कॉन्टिनेंटल एंड टेम्परेट क्लाइमेट है, तो आपको कहना होगा यस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ओनली टेम्परेट होगा, तो उस वक्त भी आप उसके साथ जाना। सीजन्स ऑफ कश्मीर की अब बात करते, देखिए कुल मिला के 6 सीजन्स कश्मीर में होते हैं। सबसे पहला सीजन होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग की बात करें तो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक शुरू होता है, यानी मार्च से लेकर मई तक। ओके, इसको लोकली कहते हैं सोंठ। कश्मीरी में इसको सोंठ कहते हैं स्प्रिंग को। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, फ्रेश ग्रीनरी होती है। तो आज मैं 23 मार्च को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 में। तो ये जो स्प्रिंग है अभी चल रहा है कश्मीर में, अभी पत्ते निकलने वाले हैं, फूल थोड़े से आ चुके हैं, इसी तरह से घास भी आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम स्प्रिंग। तो कब से, मिड मार्च से लेकर यानी 15 मार्च से लेकर 15 मई तक स्प्रिंग चलता है। फिर इसके बाद समर। समर चलता है मिड मई से लेकर मिड जुलाई तक। देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है समर कब से कब तक है, महीने के एतबार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समर को कहते हैं लोकली रतकोल या ग्रीष्म भी इसको कहा जाता है, ये नाम भी पूछे जाते हैं। जुलाई हॉटेस्ट मंथ माना जाता है कश्मीर में, और जम्मू में कौन, जम्मू में जून। वार्म वार्म डेज, कूल नाइट्स। इनमें क्या होता है, समर्स में वार्म होते हैं डेज और कूल होते हैं नाइट्स। ओके, अब रेनी सीजन। रेनी सीजन को वहराट कहते हैं, वहराट। ओके, तो ये वहराट होती है मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक। ओके, आटम। आटम को खिजा भी कहते हैं और लोकली इसको हरद भी कहते हैं। ये मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्ते वगैरह सारे गिरते हैं। क्या होता है, फॉलिंग लीव्स या गोल्डन लैंडस्केप। फॉलिंग लीव्स यानी इसमें लीव्स गिर जाते हैं, और गोल्डन लैंडस्केप का मतलब फिर जमीन जो नीचे होती है ना वो गोल्ड की तरह लगती है। ओके, क्योंकि जब पत्ते येलो हुए हुए होते हैं। शावर समटाइम्स फॉल इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर। देखिए सितंबर के बिगिनिंग में, सितंबर के पहले वीक में कुछ शावर्स पड़ते हैं, बारिशें पड़ती है छोटी छोटी। उन शावर्स को लोकली कहते हैं कंबार का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। सितंबर में जो शावर्स आते हैं आटम के महीने में, आटम के सीजन में, तो उनको क्या कहा जाता है, कंबार का। इसके बाद आते हैं विंटर पे। देखिए विंटर बहुत ही दिलचस्प होता है कश्मीर में, क्योंकि बर्फ पड़ जाती है। विंटर को लोकली कहते हैं वंद। ये आता है मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक। ठीक है, मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक इसको लोकली कहते हैं वंदा। इट इज द कोल्डेस्ट सीजन। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट सीजन यही होता है। जनवरी को कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। ओके, तो जम्मू में भी जनवरी को कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स विंटर प्रेसिपिटेशन। देखिए विंटर में स्नो पड़े या रेन पड़े, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पड़ता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है, मेडिटेरेनियन सी यानी सेंट्रल एशिया वगैरह से आती है। द रेनफॉल जनरेटेड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होता है फेयरली,
वाइड स्प्रेड रेनफॉल यानी ओवरऑल कश्मीर में, उसको क्या कहते हैं लोकली, तो उसको आलमगीर लोकली कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम विंटर के कुछ इंपॉर्टेंट तीन चीजें जानेंगे जो विंटर में होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है चिलई कलान, चिलई खुर्द, चिलई बच्चा। चिलई कलान जो होता है ना, ये 40 डेज का सीवियर कोल्ड होता है, यानी 40 डेज का खतरनाक विंटर होता है। कब शुरू होता है? 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, यानी पानी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा जम जाता है। इसके बाद चिलई खुर्द, चिलई खुर्द को सुमाल कोल्ड कहते हैं। ये होता है 20 दिन का, 31 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक। इसके बाद आखिरी होता है चिलई बच्चा, चिलई बच्चा को बेबी कोल्ड कहते हैं। ये होता है 20 फेब से लेकर 2 मार्च तक। ओके, तो ये 10 दिन का होता है। ओके, तो डूरू इन अनंतनाग इज नोन टू रिसीव सिग्निफिकेंट स्नोफॉल, यानी सबसे ज्यादा बर्फ जो होता है ना वो साउथ कश्मीर अनंतनाग के डूरू इलाके में पड़ता है। अब आखिरी है आइस कूल्ड। आइस कूल्ड कब से कब तक होता है? मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक, फिर मिड मार्च से लेकर जुलाई तक फिर स्टार्ट होता है कौन? स्प्रिंग। तो आइस कोल्ड क्या होता है? इसको लोकली कहते हैं शिशुर, यानी बहुत ज्यादा इसमें सर्दी होती है कश्मीर में मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक। अब थोड़ा सा जानेंगे कोपेनस क्लासिफिकेशन, यानी कोपेनस कोड ऑफ क्लासिफिकेशन जानेंगे। जम्मू के रीजन की कोपेनस कोड क्लासिफिकेशन कौन सा कोड आता है, कश्मीर का क्या, लद्दाख का क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जम्मू, देखिए सबसे पहले हम रीजन को देखेंगे, जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को। जम्मू, इसका क्लाइमेट जो होता है वो होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ओके, ओवरऑल कश्मीर का होता है टेम्परेट, या जिसको हम कंटिनेंटल टाइप कहते हैं। लद्दाख में होता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड एंड डेजर्ट, एरिड या एल्पाइन। ओके, तो क्लाइमेटिक एलिमेंट क्या है? देखिए, जम्मू में क्लाइमेटिक एलिमेंट है विंडवर्ड। विंडवर्ड का मतलब होता है जिस तरफ बारिशें पड़ जाती है, क्योंकि मानसून आते हैं और बारिशें करवाते हैं। कश्मीर सीवियर विंटर होता है विद स्नो। लद्दाख में लीवर्ड साइड होता है, यानी लद्दाख तो ग्रेटर हिमालयस के पीछे है, तो उस वक्त उस तक बारिशें नहीं पहुंचती है मानसून वगैरह की, तो उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं, बहुत कम बारिशें होती है। अब कोपेनस कोड क्या है इनका? जम्मू का है CA या CWA या CFA, सी से याद रख लीजिए, CCCC, CA, CWA या CFA। कश्मीर का क्या है? DFB। लद्दाख का क्या है? DWD या BWK। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी यहाँ तक। कोड को डायरेक्ट याद रख लीजिए, डायरेक्ट कभी कोड पूछा जा सकता है। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दूसरों तक जरूर इन वीडियोस को शेयर कर लीजिए।